दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल परमार आपके बाद फिर से उपस्थित हूं और इस बार हम हमारे भारत सागर न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ अच्छे समाज सेवक से मिलवाने जा रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि टोलवेज के जो लोग थे वो समाज सेवा कर रहे थे। उन्होंने कई गांवों पर रोड से निकलने वाले मजदूरों को, कई ग्रामीणों को भोजन वितरित किया था। पिछले दिनों पुलिस वाली एक स्टोरी आपने देखी थी, समाज सेवी वाली स्टोरी देखी थी। उसमें हम लोगों ने कई समाज सेवकों को कहीं ना कहीं हम लोग उसमें स्टोरी में थोड़ा सा स्टोरेज का अभाव था या फिर बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से हम कई लोगों को दिखा नहीं पाए थे। लेकिन देवास शहर में सबसे समृद्ध और सबसे सक्षम अभी जो संस्थाएं हैं, जो संस्था दूसरी संस्थाओं का भी सहयोग कर रही है, ऐसे संस्था के संस्थापक हम प्रदीप चौधरी जी से मिलेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके माध्यम से बाईपास पर, देवास जिले के जो बाईपास निकला हुआ है वहाँ पर किस तरह से पलायन कर रहे मजदूरों का और शहर में रह रहे लोगों का, जिनको ज़रूरतमंद आवश्यकताओं की पूर्ति इनके द्वारा की गई है। तो जानते हैं उनसे किस प्रकार से उन्होंने पूर्ति की थी। और आइए मैं आपकी बात करवाता हूँ उनसे। भैया नमस्ते सबसे पहले तो, और आपका जन्मदिवस है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सबसे पहले। और आपके माध्यम से जो है बाईपास पे कई मजदूरों को पलायन कर रहे हैं मजदूरों को आपके माध्यम से भोजन पैकेट वितरित किए हैं। उनको दूसरी आवश्यकताएं थी वो भी आप लोगों ने अवेलेबल करवाई। क्या कुछ संघर्ष रहा इस दौरान आपका? हाँ, बहुत लंबा संघर्ष, बहुत कड़ा संघर्ष। यहाँ तक कि आप ये बात समझ लो कि सामने बारूद का ढेर है और हम बारूद से लड़ ही रहे हैं। मतलब कोई इस प्रकार से आप दो देशों की सीमा है, सामने से गोला बारूद अपने ऊपर आ रहा है। इसी कंडीशन हम लोगों ने देखी, फेस की। और एक माहौल जो एक डरावना माहौल था, उस डरावने माहौल को हमने हमारे डर को निकाला, उसकी ताकत बनाया और ताकत उससे ही ताकत मिली कि नहीं यार, लोग कोरोना से बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। तो इसी के साथ इसी बात को लेकर हमने प्रभु की प्रेरणा थी, भगवान सिद्धिविनायक कृपा से हम लोग लगे और हम आज इस 8वें दिन बहुत अच्छे से हैं और सब ठीक भी हैं और साथ साथ स्वस्थ भी हैं। और हम करीब करीब 4 लाख से ऊपर 4.5 लाख लोगों तक हम लोग पहुँच गए। अब भैया अभी तक आप लोगों ने लगभग कितने पैकेटों का वितरण आपके, चूँकि हम लोग ऐसा आकलन नहीं कर सकते, ऐसा बता नहीं सकते क्योंकि इतने मजदूर यहाँ से पलायित हुए हैं, लेकिन फिर भी एक क्या आंकड़ा मान सकते हैं? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने शुरू दिन से हमारी ये बात, एक भाव हमने हमारे मन में बिठा लिया था कि कोई भी हो, अगर कोई गाड़ी से जाने वाला हो भले भूखा निकल जाए, लेकिन पैदल यात्री भूखा नहीं निकलना चाहिए। तो हमने 3 पॉइंट बाईपास में हमने बनाया। सबसे पहला देवास में एंट्री करते ही जो सिपरा पुलिस चौकी है, हम हमारे पैकेट्स अभी भी आप जाएंगे, अभी देखेंगे हमारे पैकेट्स में अवेलेबल है। पुलिस वहाँ उनको खाना देती है। फिर आगे आए हम, फिर रसलपुर चौकी जो देवास का मेन बॉर्डर है, उस पर हमारा खाना 24 घंटे उपलब्ध रहता है। फिर वहाँ से भी अगर कोई चुकता है तो फिर हमारा टोल टैक्स पे हमेशा खाना उपलब्ध रहा, हमेशा रहा। अभी कुछ दिनों से जब ये बसों की भी मांग हमने की, बार बार मांग की, एक वीडियो लाइव वीडियो दिखाई कि हमने जनता की परेशानी लोगों को दिखाई, तो उस वीडियो को 1 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी उसको संज्ञान में लेना पड़ा। उसके बाद ये बसेस चालू हुई। बसेस जैसे चालू हुई तो पलायन एकदम से लाखों में बढ़ गया। अब लाखों में पलायन बढ़ गया तो उसमें बहुत सारी संस्थाएं, देवास के बहुत दानवीर जो जिनको साधुवाद देता हूँ, बहुत लोग जो किसी ने आज तक एक टेस्ट नोट भी नहीं निकाला हुआ, ऐसे लोग भी आए और उन्होंने मदद की। इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा हमारा प्लान चेंज किया। प्लान चेंज करने के साथ हमने जो सिपरा और रसलपुर पे हमारा 24 घंटे का खाना हमने वो तो अवेलेबल रखा। साथ साथ हम रोज़ शाम को 7 बजे अभी आपके सामने खाना है, ये खाना हम लेके जाएंगे। हमारा स्टॉल है बाईपास पे, हम वहाँ बसें रुका के वहाँ खाना खिलाएंगे। अच्छा भैया, कितने समाज सेवियों की आपकी जो टीम है पूरी, और कितने लोगों के माध्यम से आप ये समाज सेवा कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? हम 200 लोग हैं कम से कम, जिसमें एक हमारे खाना बनाने वाले 150 लोग हैं, 50 लोग हमारे वितरण पुराने में जुड़े हुए हैं। और साथ साथ में हम देवास शहर में भी करीब 5000 पैकेट रोज उपलब्ध कराते हैं, जिसमें एक विकास नगर पॉइंट है हमारा, और भी शहर के अन्य बहुत सारे पॉइंट हैं। और उनके जरिए हम ये है कि कोई भूखा ना रहे। साथ साथ सूखी सामग्री प्रभु कृपा से हमने शुरुआत में 350 कुंटल गेहूँ स्टार्ट हुआ था, जिससे ही जब हमने सूखी सामग्री पूरे क्षेत्र में हमारे इधर वितरण करी, सूखे गेहूँ वितरण किए। उसके बाद भी आज भी अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो हम आज भी उस कड़ी में रहते हैं। और साथ साथ एक बात हमको सुनने को मिली थी कुछ दिन पहले कि संस्थाएं काफ़ी परेशान है
तो संस्थाओं के लिए भी हमने 2-2 कुंटल गेहूँ और तेल जो भी हमसे बना हमने संस्थाओं को भी अवेलेबल कराया ताकि संस्थाएं बंद ना हो, मनोबल ना टूटे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस बात की भी मांग करता हूँ कि आप तो कम से कम मुख्यमंत्री संज्ञान में ले, प्रधानमंत्री संज्ञान में ले कि आज तक संस्थाओं को आपने सहयोग नहीं किया। 60 दिन बहुत होते हैं, एक आदमी घर चलाने में परेशान होता है। इन संस्थाओं को सहयोग करें, इनको मोटिवेट करें, इनको आर्थिक रूप से करें, सामग्री दे के इनको करें ताकि ये हम लोग हमारे लोगों को भूखमरी से बचा सकें। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने हमारे साथ थे प्रदीप चौधरी जी, सिद्धि विनायक भक्त मंडल के संस्थापक हैं और सिद्धि विनायक भक्त मंडल के माध्यम से इन्होंने पूरे बाईपास के साथ ही साथ देवास की कई संस्थाएं जो आर्थिक और अपने क्षमता से ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उनको भी इन्होंने जाकर सेवा करवाई। उसके बाद आज इनकी छोटी सी मांग थी कि भाई कहीं से कहीं ना कहीं हमको प्रशासन से भी हमको सहयोग की आवश्यकता है, अपेक्षा है, ताकि यदि प्रशासन इनका सहयोग कर पाता है तो ये आगे, यदि हमारा लॉकडाउन 4 अभी जो चल रहा है, ये यदि आगे बढ़ता है तो उसमें भी ये लोग काफ़ी सहयोग कर पाएंगे। हालांकि अभी तक इनके यहाँ प्रभु श्री गणेश का आशीर्वाद है, वो इस तरह की कमियां आई नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल मैं राहुल परमार, भारत सागर न्यूज़ के लिए देवास।